यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी खुशी को। मूवी के शुरुआत में हम लोग डॉक्टर सत्यम को देख पाते हैं जो कि भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। वो मानते हैं तो सिर्फ साइंस को, और वो लोगों को प्रति भी साइंस के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं कि भक्ति से अच्छा है आप लोग साइंस में विश्वास करें। इसके बाद हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर डॉक्टर सत्यम के बेटे विप्लव को देख पाते हैं जो कि टेलीफोन एक्सचेंज कंपनी में काम करता है। कहीं ना कहीं वो अपने पिता के रास्ते पर ही है और वो भी भगवान में कम ही मानता है। लेकिन विप्लव की माँ भगवान में बहुत ही ज्यादा मानती है और वो चोरी छिपे भगवान की पूजा भी करती रहती है। वो अपने पूजा पाठ को अपने पति से छुपाती है ताकि उन्हें पता न चले। आगे हम लोग विप्लव को उसके बॉस के साथ देख पाते हैं। दरअसल विप्लव इस शहर में काम कर कर बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका है, इसलिए वो अपने बॉस को कहता है कि आप मेरा कहीं अच्छी जगह पे ट्रांसफर कर दीजिए। विप्लव अपने बॉस से रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरी पोस्टिंग कश्मीर में कर दीजिए ताकि मैं वहाँ का खुली वादियों का नजारा का मजे ले सकूं। तो उसकी बॉस मान जाती है और विप्लव की पोस्टिंग कश्मीर में कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कश्मीर में, जहाँ पर विप्लव पहुंच चुका था। और वो जैसे कश्मीर में अपना कदम रखता है तो उसे अलग तरह की खुशी महसूस होती है। उसे लगता है कि मैं जन्नत में आ गया हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जिस रास्ते से विप्लव जा रहा था उसी के पास एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिस वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। और जिस एरिया में विप्लव ठहरा हुआ है उस एरिया में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिस वजह से कोई भी इंसान अपने घर से तो बाहर नहीं निकल सकता था। और ये विप्लव के लिए एक नई जगह थी। यहाँ का रहन सहन काफी अलग था। विप्लव को खाना खाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, ना ही उसके फोन में नेटवर्क थे और ना ही वो वापस जा सकता था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। वो पूरी तरह हताश था। तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है। वो लड़की बुरखे में थी और विप्लव को पहली नजर में ही इस लड़की से प्यार हो जाता है। विप्लव उसे बात करने के लिए जाता है, मगर वो दोनों लड़की इन दोनों को इग्नोर कर रही थी। लेकिन विप्लव यहाँ पर उस लड़की का पीछा ही नहीं छोड़ता। तब वो लड़की बताती है कि मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं यहाँ अपने भाई फिरोज को ढूंढने आई हूँ। मगर इन सब बातों से विप्लव को कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही वो कहता है कि मैं तुम्हारे भाई फिरोज को ढूंढने में मदद भी करूंगा। लेकिन विप्लव इनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। अगले दिन वो लड़की एक मंदिर को ढूंढ रही थी, लेकिन विप्लव यहाँ पर उस लड़की को देख लेता है और तुरंत उसके पास जाता है। हालांकि उस लड़की ने अभी तक विप्लव को नहीं देखा था, मगर वो जैसे विप्लव को देखती है तो पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि ये लड़का इनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। और विप्लव को ये बातें मालूम पड़ गई थी कि ये मुस्लिम होने के बावजूद भी एक मंदिर को ढूंढ रही है। पूछने पे वो लड़की बताती है कि मैं यहाँ पर अपने भाई फिरोज के लिए प्रार्थना करने के लिए आई हूँ, इसलिए मैं इस मंदिर को ढूंढ रही थी। वो लड़की मंदिर में जाकर प्रार्थना तो करती है, मगर विप्लव अभी भी इनके साथ ही था। अब ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं मगर अभी भी फिरोज नहीं मिला था। मगर अब धीरे धीरे कर इस लड़की और विप्लव के बीच कनेक्शन बन गया था। बहुत दिन विप्लव के साथ रहने के बाद वो लड़की वापस चली जाती है और जैसे ही विप्लव को मालूम पड़ता है कि वो पाकिस्तान जा रही है तो विप्लव ट्रेन में पहुंच जाता है उस लड़की के पास। तो यहाँ पे ये लड़की सब कुछ सच सच बताती है। वो कहती है कि ना मैं पाकिस्तान से हूँ और ना मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नाम आराध्या है और मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ। ऑफिस की काम की वजह से मैं यहाँ पर आई थी और कोई प्रॉब्लम न हो इसलिए मैंने बुर्का पहना था। यहाँ पर विप्लव आराध्या को अपनी दिल की बात बता देता है और कहीं न कहीं आराध्या भी विप्लव को मन ही मन पसंद करती थी। आराध्या विप्लव से इतने सारे झूठ बोले, मगर विप्लव के दिल में आराध्या के लिए सिर्फ प्यार था। लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो इनकी फैमिली के बीच है। आराध्या के पिता श्रीनिवास है और उस शहर के बहुत बड़े पंडित हैं। टीवी पे एक न्यूज चैनल पे सत्यम और श्रीनिवास के बीच बहुत ही ज्यादा सवाल जवाब चल रहे थे, जिसमें से एक तो भगवान को मानता है तो दूसरा साइंस को। इनके बीच में एक झगड़ा सा हो गया था। इस न्यूज को आराध्या और विप्लव भी देख रहे थे और इन्हें मालूम चल चुका था कि हमारी शादी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। इसके बाद हम लोगों को आराध्या के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग आराध्या की दादी माँ को देख पाते हैं। दरअसल आराध्या कश्मीर इसलिए गई थी ताकि वो अपने दादी की घुटनों का दर्द के समाधान के लिए वो एक चमत्कारी मंदिर में पूजा कर सके। वहीं दूसरी तरफ विप्लव रात के वक्त अपनी माँ को आराध्या के बारे में बताता है। विप्लव की माँ को आराध्या बहुत पसंद आती है, मगर विप्लव जैसे ही बताता है कि ये श्रीनिवास की बेटी है तो विप्लव की माँ पूरी तरह शौक हो जाती है। वो इस वजह से नहीं कि श्रीनिवास की बेटी आराध्या है, बल्कि इस वजह से कि विप्लव की माँ श्रीनिवास की बहुत बड़ी फैन है। विप्लव अपनी माँ की बात आराध्या से करवाता है और यहाँ पे आराध्या बात कर रही थी, तभी उसकी दादी को मालूम पड़ जाती है कि आराध्या किसी से बात कर रही है। यहाँ पे आराध्या अपनी दादी को सब कुछ सच सच बता देती है कि मैं एक लड़के से प्यार करता हूँ और उस लड़के का पिता डॉक्टर सत्यम है। अब ये सुनकर आराध्या की दादी पूरी तरह शौक में रह जाती है और वो कहती है कि पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हें वही लड़का मिला प्यार करने के लिए जिसके पिता से तुम्हारे पिता फिलहाल काफी ज्यादा नफरत करते हैं। दूसरी तरफ विप्लव अपनी बॉस को मनाने में लगा था कि मेरी ट्रांसफर
पुणे में कर दीजिए जहाँ पर आराध्या और उसकी फैमिली रहती थी। ये ट्रांसफर संभव नहीं था, मगर बहुत सारे पापड़ बेलने के बाद विप्लव का ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी शादी के बारे में अपनी फैमिली से बात कैसे करे, क्योंकि इनकी फैमिली एक दूसरे के फैमिली के विरुद्ध है। लेकिन अब इन्हें कैसे तैसे कर अपनी फैमिली को तो बताना ही होगा। तो इसी बात पे विप्लव और आराध्या चर्चा कर रहे होते हैं और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि आज ही हम अपनी फैमिली को अपने प्यार के बारे में बताएंगे और इन्हें हमारी बात माननी ही होगी, क्योंकि वो हमसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। अब दोनों अपने प्यार के बारे में अपने फैमिली वालों को बता देते हैं। तब दोनों फैमिली के बीच एक मीटिंग रखी जाती है। अब यहाँ पे श्रीनिवास और डॉक्टर सत्यम आमने सामने थे। इनके बीच जो कुछ भी बातें होती ये दोनों एक दूसरे की बातों को काट रहे होते और ये इन्हीं बातों में साइंस और भगवान के बारे में बातें शुरू कर देते हैं, जबकि ये लोग यहाँ पर अपने बच्चों की रिश्ता तय करने के लिए आए थे। और जो डिबेट न्यूज चैनल पे हुई थी, वहाँ पर जो बातें नहीं हुई थी, जो बातें बाकी रह गई थी, वो यहाँ पे कंप्लीट करने लगते हैं। और जैसे ही मुद्दा शांत होता है तो यहाँ पे श्रीनिवास विप्लव की कुंडली देखते हैं। वो शहर के सबसे बड़े पंडित हैं और कुंडली देखना तो जरूरी है। श्रीनिवास जब विप्लव की कुंडली को देखते हैं तो वो कहते हैं कि इसकी कुंडली में दोष है, वो हमारी बेटी के साथ खुश नहीं रह सकता, मगर इसका समाधान है हवन। अगर ये हवन हो जाता है तो मैं इस शादी के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मगर इस हवन के लिए एक इंसान तैयार नहीं था और वो था डॉक्टर सत्यम। वो कहते हैं कि मैं ऐसे उल्टी सीधी बातों पे विश्वास नहीं करता, ये हवन तो नहीं हो सकता। और फिर से इनके बीच डिबेट शुरू हो जाती है। ये दोनों झगड़ा कर रहे थे। यहाँ पे विप्लव और आराध्या एक दूसरे को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। जब ये लोग अपने अपने घर पहुँचते हैं तो आराध्या के घर के बाहर ही विप्लव खड़ा था। यहाँ पे आराध्या अपने पिता श्रीनिवास को कह रही थी कि मैं विप्लव से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और हवन का होना जरूरी नहीं है, साथ में रहने के लिए बस प्यार की जरूरत है। मगर ये सारी बातें श्रीनिवास को बहुत ही बुरी लगती है और वो अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही वो बाहर निकालते हैं तो घर के बाहर विप्लव खड़ा था। यहाँ पे आराध्या गुस्से में कहती है कि मैं इन्हें बता कर रहूंगी कि साथ में रहने के लिए हवन नहीं बल्कि प्यार की जरूरत पड़ती है और हम दोनों साथ में रहकर ये साबित भी करेंगे। ये दोनों यही डिसाइड करते हैं कि हम दोनों आज ही शादी करेंगे, जिसके बाद ये दोनों कोर्ट मैरिज करते हैं। दोनों के फैमिली वाले इन्हें सपोर्ट नहीं किए, इसलिए वो यहाँ पे नहीं पहुँचे और इन दोनों को घर से बाहर भी कर दिया था, जिस वजह से विप्लव और आराध्या को एक अलग घर में रहना पड़ेगा। ये एक घर को रेंट पे लेते हैं और यहाँ से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब धीरे धीरे कर कुछ दिन बीतते हैं। ये दोनों काफी ज्यादा खुश थे और इन्हें पूरी तरह यकीन हो गया था कि साथ में रहने के लिए बस प्यार की जरूरत है। हवन वन कुछ नहीं होता और न ही कुंडली को देखा जाता। ये दोनों इतना ज्यादा खुश थे कि ये खुद को एक परफेक्ट कपल मान रहे थे। अब कुछ दिनों के बाद आराध्या विप्लव को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस वजह से विप्लव काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि इस नन्हे मेहमान की वजह से इनकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। विप्लव ने अपने दोस्तों को भी बता दिया था कि मेरी पत्नी आराध्या प्रेग्नेंट है। लेकिन जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इन्हें बताता है कि आराध्या का मिसकैरेज हो गया है, इन्होंने अब अपना बच्चा खो दिया था। डॉक्टर इन्हें समझाते हैं कि ये नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि विप्लव के दोस्तों ने आराध्या और विप्लव की फैमिली को ये बता दिया है कि आराध्या प्रेग्नेंट है और ये जानने के बाद दोनों फैमिली काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो तुरंत ही इनके घर पे आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे खुशी में कोई भी किसी को भी माफ कर सकता है। लेकिन जब यहाँ पे दोनों फैमिली पहुँचती है तो आराध्या के पिता और सत्यम को मालूम पड़ता है कि आराध्या का मिसकैरेज हो चुका है और इन्होंने अपना बच्चा खो दिया। अब ये सुनने के बाद श्रीनिवास इनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। कहने लगते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि लड़के की कुंडली में दोस्त है और हवन करना जरूरी है। अब ये सारी बातें होने के बाद आराध्या और विप्लव के बीच अगले दिन से झगड़े होने शुरू हो जाती है। विप्लव आराध्या को कहता है कि तुम्हें घर वालों को बताने की क्या जरूरत थी कि तुम्हारा मिसकैरेज हो चुका है। तो आराध्या कहती है कि मैं अपने परिवार वालों को धोखा नहीं देनी चाहती। इसी बात को लेकर दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा होता है। दोनों के बीच बातें नॉर्मल नहीं रह गई थी। अब दोनों के बीच हमेशा झगड़े ही झगड़े हो रहे थे। दोनों ठीक ढंग से एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और इन दोनों के बीच झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। यहाँ पर तो एक बात सच थी कि श्रीनिवास ने जो कहा था वो सच ही था। लड़के की कुंडली में दोष है और हवन होना जरूरी है। एक दिन झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो आराध्या ये कमिटमेंट करती है कि मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ पर विप्लव आराध्या को रोकने की भी कोशिश नहीं करता। वो तो आराध्या के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तो आराध्या विप्लव के घर को छोड़कर वहाँ अपने पिता के घर चली जाती है। अब आराध्या के जाने के बाद विप्लव काफी ज्यादा उदास रहने लगा। उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि कोई ना कोई तो कमी जरूर है, जिस वजह से मेरी जिंदगी पूरी नहीं हो पा रही है। उसे आराध्या की बहुत ही ज्यादा याद आती है। उसे अब एहसास हो गया था कि मैं जिस लड़की से इतना ज्यादा प्यार करता हूँ उसके लिए मैं एक हवन तो करवा ही सकता हूँ। इसलिए वो कुछ दिनों के बाद आराध्या के पास जाता है और उसे माफी मांगता है।
कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये हवन क्या चीज है। कहता है कि प्रॉब्लम हवन नहीं है, मगर आगे चलकर हमारी लाइफ में कोई भी परेशानी होगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो हम हमेशा हवन को ही दोष देंगे, इसलिए ये हवन होना तो जरूरी है। अब विप्लव को अपने पिता को मनाना था। विप्लव अपने पिता के पास आता है और उन्हें इमोशनली कर इस हवन के लिए राजी कर लेता है और आखिर में एक हवन को किया जाता है जिसमें दोनों फैमिली के लोग मौजूद थे। दोनों फैमिली एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिए थे। आराध्या और विप्लव काफी ज्यादा खुश रहने लगे थे और इनकी एक परफेक्ट लाइफ हो चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइए।